हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आइडिया एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, हम आज फिर से 5 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू आपको 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू और जेई 2023 में सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू मेरा मोटिव है कि आपको ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज करूँ, जो भी ट्रिक टेक्निक हो, टू दी पॉइंट चीज़ें हम बात करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टू दी पॉइंट चीज़ें जो भी ट्रिक टेक्निक के साथ आएंगी हम बताएंगे। देखिए, कभी भी अगर आपको क्या गिवन हो H2PD और यहाँ पे सामने क्या हो NO2, तो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है NO2 को NH2 में चेंज कर देता है सिंपली। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या करना था, बस जो आपको NO2 गिवन था उसको किस में कन्वर्ट कर देना था, NH2 में चेंज कर देना था। ये सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। अब देखो, अगले स्टेप में आपको दूसरे स्टेप में गिवन था एस्टिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये लिखा भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो याद रख लेना, ये पीरिडीन है, एक बेस होता है। तो देखो, एस्टिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। दिख रहा है आपको। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ना, ये लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, इसके इस सेंटर पे अटैक करता है, पॉजिटिव पे लोन पेयर, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और ये फिर से नेगेटिव चार्ज वापस आके इसको बाहर निकाल देता है, पूरे लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो हमारे पास बन क्या जाता है, ध्यान देना, हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, NH और क्या हो जाएगा, CO और CH3, ये जो पूरा था और ये बाहर निकल गया, CO CH3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आओ दूसरा क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये भी रिएजेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल, LiLH4 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो आपके सामने अमाइड दिख रहा है इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब डबल बॉन्ड को जस्ट हटा देगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, इसको हटा के हमारे पास क्या बना देता है, रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास सिंपली N और ये बन जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O को हटा देता है। अब अगर आपके पास Br2ACOH है, तो ये ब्रोमियम का सोर्स होता है, किसका, ब्रोमीन का सोर्स होता है, Br+ का। और ये ग्रुप जो लगा है ये कैसा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, ये लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि +M इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग पे, तो वो आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब आर्थो पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारे पास आर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमीन का। देखो कैसे हो जाएगा, COCH3, तो इसके आर्थो में ये है, ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन पैरा पे जुड़ जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा NH और यहाँ बन जाए। लेकिन मेजर माइनर की बात करेंगे तो ये मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा, क्योंकि ये इस ग्रुप से दूर है, स्टेरिक कम होगा, रिपल्सन कम होगा, और यहाँ पे ये क्राउड है तो स्टेरिक ज़्यादा होगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखो ये मस्त क्वेश्चन है, कई सारे रीजन लिए गए हैं लेकिन आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में Br2 है, फिर से ये Br2 अगर कभी दिखे तो Br+ ब्रोमीन का सोर्स का काम करेगा, और सामने एरोमेटिक रिंग हो तुरंत Br+ बना लिया करो। अब देखो ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। NO2 भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये -I इफेक्ट लगा रहा है और -M इफेक्ट लगा रहा है। GOC मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ये CH3 है, ये +I इफेक्ट लगा रहा है और साथ में +H भी लगा रहा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोमिनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, तो ये +I वाला डोमिनेट करेगा, और +I वाला आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करता है, आर्थो और पैरा पे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पे करता है। अगर ये नहीं होता तो ये मेटा पे कर देता, तो Br+ आर्थो पैरा पे जाएगा, लेकिन पैरा वाला तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये ब्लॉक है। देखो ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पैरा ब्लॉक्ड है तो हम आर्थो पे जोड़ देंगे Br+, सिंपल। तो हमारे पास CH3 था और हमारे पास क्या, कहाँ पे क्या जोड़ देंगे, आर्थो पे हम Br जोड़ देंगे
और हमारे पास NO2 ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास क्या है, H2 और PD। अभी पीछे हम क्वेश्चन किए थे, H2PD क्या करता है, इसको रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे Br रहेगा और यहाँ पे इसको NH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। हाँ, अगले स्टेप में आपको क्या गिवन है दोस्तों, NaNO2 HCl के साथ 0 डिग्री 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो ये रिएजेंट कभी गिवन होता है तो NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 प्लस Cl माइनस में, और साथ में H3PO2 गिवन है तो ये रिड्यूस करके मतलब इसको हटा देता है, कभी ये हटाने का काम करता है। तो बस हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये और Br बन जाएगा। ठीक है, हर एक रिएजेंट का काम याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ये भी जेईई मेंस 2023 में ही पूछा गया था। बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को ये पसंद करता है, नहीं देना चाहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को देना चाहेगा। तो ये क्या करता है, लोन पेयर को यहाँ पे अटैक करा देता है। कभी भी कार्बोनिल ग्रुप होता है जहाँ पे ना दोस्तों, तो वहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव होता है पार्शियल, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। ये ऐसे ही क्यों ओपन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इधर गया। तो ये गया तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये CH2OH है और यहाँ पे NH2, और वहाँ पे अटैक किया था ऑक्सीजन पे, वहाँ पे नेगेटिव आएगा, और क्या था OET, 2 OET लगे थे, OET। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापस आता है और ये OET लिविंग ग्रुप होता है, इसको बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा। NH दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ से H निकल जाता है, वर्कअप हो जाएगा, वो पॉजिटिव से आप मत घबराना। ठीक है, बताता हूँ मैं, OET और वहाँ पे डबल बॉन्ड, यही ये बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, अब कहोगे H कहाँ गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही, ये H वर्कअप होके निकल जाता है, H बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, H प्लस बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव छोड़ के, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है, ये वर्कअप होता है, ये हो जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसे गिवन हो तो आप समझ जाना। NH जैसे NH उस वाले केस में भी तो हुआ था, यहाँ पे वही काम तो हुआ था, NH पे पॉजिटिव आया होगा, वो हट गया होगा। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं करना। देखो अब यहाँ पे कहोगे सर यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उस तरीके से ओपन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो बना लो भाई, अब बताता हूँ, सारे डाउट आपको बता दूंगा। तो 5 मेंबर रिंग आप बना लो पहले। बन गया 5 मेंबर रिंग। देखो एक पे क्या था हमारे पास, हाँ एक पे हमारे पास क्या था, एक पे हमारे पास ऑक्सीजन था, यही था ना भाई। तो एक पे हमने O बना लिया, और H था, यहाँ से लोन पेयर गया होगा H, उससे कन्फ्यूज मत होना, जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ OH है। ये कार्बन था, कार्बन 5 पे कार्बन हमने बना लिया, और 2 पे हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे NH था, 1 2 3 4 बन गया पूरा। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बोल लो, चाहे ये O पे नेगेटिव आया है ना, और यहाँ पे OET भी लगा था भाई, ये मत भूलना, तो ये फिर से नेगेटिव आएगा वापस और इसको बाहर निकाल देगा, और ये वर्कअप हो जाएगा। O पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, H को बाहर निकाल के न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O,
और ग्रुप था यहाँ पे NH। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो लोन पेयर था, यहाँ से क्यों नहीं अटैक करा है? तो जो 5 मेंबर रिंग होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, अगर 6 की पॉसिबिलिटी होती तो 6 बनाती, इसलिए हमने यहाँ से अटैक करवाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है। ये Br2 NaOH गिवन है तो हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा। हॉफमैन क्या करता है, अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। तो यहाँ पे जो आपके पास अमाइड था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये NH2 में चेंज कर देता है। बाकी आपके सामने OCH3 था। अब फिर से यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ऐसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, और ये कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे OCH3 था, दिख रहा है आपको। तो OCH3 लिविंग ग्रुप होता है, ये वापस आएगा, ये इसको बाहर निकाल देगा। और यहाँ NH2 था और ये पॉजिटिव था, तो वर्कअप वाला या मत भूला करो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, और यहाँ पे N + H2C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये यहाँ पे -H+ बाहर निकल जाएगा, वर्कअप हो जाता है दोस्तों। कभी भी ना कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहता है, तो ये ऑर्गेनिक में हमेशा वर्कअप हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो NH ये आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। और हमने दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखा है, बेस्ट 5 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ पे उसे जाके देखना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे देखना, सारे एक्सेप्शनल को इंक्लूड करके मैंने बनाया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू।